प्रश्नों का बहुत जिल था ना। आइए आप सवाल नंबर उल्टा सिस्टम हो गया ना, पहले 2 3 4 5 6 7 पहले अब 1 पे आएंगे। चलिए 1 पे आते, बहुत आसान सा सवाल है और जैसा 3.1 में पढ़े थे ना सवाल, उसको जैसा पढ़े सेम टू सेम उसी इसका ही पढ़ना है, बहुत मजा में पढ़ेगा। आइए सर, ऊपर में पहले कुछ निर्देश दिया उसको पढ़ लेते। देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, कहता है 3.2 कै नंबर सवाल बना रहे रे, 1 नंबर सवाल। आइए कहता है निम्न समस्याओं में, निम्न का मतलब नीचे, समस्या मतलब सिचुएशन, यानी निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अच्छा, मतलब समीकरण का युग्म बनाना, जैसे इसमें समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा देता ना था, इसमें जोड़ा देगा ना, इसमें क्या करना है, वैसे भी दिख रहा है भाषा में है तो बनाना ही पड़ेगा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अच्छा, मतलब उसको किस विधि से बनाना है, ग्राफ का दूसरा नाम क्या होता है सर, आलेख होता है। क्या होता है, हम लोग साला बौखला गए थे, हम लोग के समय बोला था आलेखीय विधि से हल कीजिए, साला बौखला गई, आलेखीय विधि क्या होता है, उस दिन से याद आ गई। चलिए तो सर अब हमको नीचे भाषा दिया, उसको पढ़ के हमको पहले समीकरण बनाएंगे, क्योंकि भाषा में दिया समीकरण बनाना पड़ेगा रे, सवाल में बोल भी दिया है कि समीकरण युग्म बनाइए फिर उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आइए पहला नंबर सवाल, एक में 2 सवाल दिया, एक का पहला नंबर सवाल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कहता है कक्षा 10, देखो 10 लिखल है, मतलब तुम ही लोग बोला स्टूडेंट ही भी ना, तुम लोग है 10 में, इसीलिए 10 एक बारे में बोला है। कक्षा 10 के, अच्छा क्लास भी 10 है और 10 विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट भी 10 को लिया है, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अच्छा, कोई एगो जो है ना पहली वाला बुझौल वाला एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसमें टोटल 10 गो स्टूडेंट भाग लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लिया है तो लिया, आगे पढ़ते हैं। यदि लड़कियों की संख्या, लकड़ियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 बेसी है रे, लड़की की जो संख्या है ना, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से कितना बेसी है रे, बेसी, इसीलिए प्लस का, लड़की की जो संख्या है ना, ये लड़कों की संख्या से 4 बेसी है। हमको कहता है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतियोगिता में लड़का लड़की की संख्या ज्ञात करना, यानी क्या वो लड़का भाग लिया, क्या वो लड़की। देखिए सर, लड़का लड़की टोटल मिला कितना है, 10 गो स्टूडेंट है टोटल, बोल दिया ना 10 विद्यार्थी। इस 10 गो में कुछ लड़का और कुछ, अपने मन से दिमाग नहीं लगा लेना कि 5 गो लड़का होगा 5 गो लड़की, आधा आधा नहीं कर लेना, कुछ भी हो सकता है। अगर 8 गो लड़का होगा तो 2 गो लड़की होगा, 3 गो लड़का होगा तो 7 गो लड़की, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ सवाल देता तभी कुछ मांगता है। सवाल ने बोला था कि लड़की की संख्या लड़कों से 4 बेसी है। अब हम ये जानते नहीं कि लड़का क्या है लड़की क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद माना कि, पहले क्या मानेंगे, लड़का की लड़की, तो पहले हम लोग मानेंगे लड़का मानेंगे, पहले क्या मानेंगे, क्योंकि बोला है लड़का लड़की की जो संख्या है ना, उठा के बजा लेंगे तो सब समझा देंगे अच्छा से बातचीत जो कर रहा है। लड़की की जो संख्या है वो लड़कों से 4 बेसी है। अब मान लीजिए कि लड़का 2 है तो मैं 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब लड़की छोड़े हो जाएगा। तो पहले लड़का पता होना जरूरी, लड़का पता हो जाएगा, उसमें 4 जोड़ देंगे, लड़की अपने आप नहीं निकल जाएगा। सर ऐसा तो कर सकते हैं, लड़की को निकाल के उसमें 4 घटा सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, सीधा सीधी ना बात जेबे ना, बच्चा के समझावे के लिए तो हमरे के वो अनुसार सोचे पड़ेगा बच्चा कैसे समझ। तो यहाँ पे पहले लड़का मान लेंगे कि सर लड़की, पहले लड़का मान लेंगे, तो लिख लेंगे हल, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, लड़की की संख्या बराबर, तो लड़का जितना होगा कितना बेसी है, 4 ना, तो लड़का x है, एक 4 बेसी है तो x प्लस 4, कोई दिक्कत। एक उल्टा भी मान सकते हैं, लड़की की संख्या मान लेती है x, तो लड़का की संख्या x माइनस 4, क्योंकि लड़का जो है लड़की से 4 को मतलब लड़की लड़का से बेसी है तो लड़का लड़की से कम ना होले, तो ये हम सीधा वाला मान लिया, ठीक है। अब चल बाबा प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार के यहाँ क्या लिख देंगे, a/q, मतलब अकॉर्डिंग टू, एक बोला जाए प्रश्नानुसार, तो एक प्रश्नानुसार लिख लिया, ठीक है। चला
अब ठीक है सर, प्रश्नानुसार पहले लिखते थे प्रश्न के अनुसार, अब जमाना चेंज हो गया, प्रश्न के अनुसार को केवल का लिखता मिला के। हाँ ठीक है। अब प्रश्न में क्या क्या बोला भैया, 10 गो स्टूडेंट है। तो एगो बात बताइए, जो 10 गो स्टूडेंट है वो लड़का लड़की मिला के 10 गो है। लड़की तो लड़का लड़की मिला कितना भैया, 10 है। लड़का लड़की मिला क्या गो है, 10 गो है। तो यहाँ पे हम कहाँ लड़की लड़की लिखे हैं, लड़को है, कौन सी है, लड़की है। तो एक बात बताइए सर, लड़का और लड़की है कितना भैया, 10 है ना। इसका बनाना है हमको ग्राफ। कहाँ दिल ये कहाँ है दिल से। एगो समीकरण तो बन रहा है, एक और समीकरण बनना चाहिए। देखो भैया, लड़कों की संख्या x, लड़की की संख्या y मान लेंगे तो आराम से कम हो जाएगा। ए बंदर देखो यहाँ, ये तो लड़की की संख्या लड़का से 4 बेसी है ना रे। ऐसा करते हैं हम लोग, समीकरण बनाने के लिए, 2 समीकरण बनाने के लिए लड़की की संख्या क्या मान लेते हैं। अब एक बात समझिए, अच्छा ठीक है सर, सॉरी गलती हो। यहाँ क्या मान लेते हैं। अब आप जानते हैं सर, लड़का लड़की मिला के है कै गो, तो लड़का कै गो है और लड़की कै गो है। अब दोनों मिला के मतलब प्लस करके कितना है, तो x प्लस वाई को जोड़ देंगे 10 के बराबर लिख सकते हैं ना, क्योंकि सवाल में 10 को लड़का है, तो लड़का x है लड़की y है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पूर्णा चाहिए। एगो समीकरण बन गया। अब इससे क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, क्योंकि ग्राफीय विधि से बनाना है ऐसा, तो 2 समीकरण बनना चाहिए। एगो हो गया, दूसरा आइए पुनः। अब देखिए सर, लड़की की संख्या जो है लड़का से 4, तब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर ना। लड़की की संख्या लड़का से 4, तो लड़की की संख्या क्या माने हुए सर, लड़की की संख्या y है और लड़की लड़का से क्या है, यानी लड़का में 4 अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाएगा, तो ये y बराबर x प्लस 4 जो लिखे, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। एक बार फिर से, तुम बोतल पंप है, क्वेश्चन जब हम पढ़ते तुम पढ़ता है ओ सर जी, दूध यहाँ पढ़ देंगे ना तो निकाल देंगे, चुप। यहाँ एक 10 सवाल में ये भी बोला था कि लड़की जो है ना लड़का से 4, तो लड़की कौन सी है, बाई है, और लड़का से 4 बेसी, तो लड़का का मानने चाहिए। अगर x में 4 जोड़ दे वही, तो दोनों आपस में की भेजे, अब हियो से तोरार का मान भेजे, तो बुझली मन चाहे x के इधर ले आने, तो इतना तोड़ ग्राफ बना लेबे, कोई दिक्कत। देखिए इधर ला के तो बनाबे सिखाइए दिलिए, में कैसे बनाए देवे। देखो भाई जी, ये दिख जेते हो, चला देखो भाई जी, पहले ओकर मान रखे छिए। ई में देखो सिंपल मान छे हमारा, तनी बड़ा मान रखे तो घटवे के बाद छोटा है। जैसे मान लो अगर भाई x का मान रख दिलिए 4, तो 4 उधर घट जेते, 10 में 4 गेले 6, तो y का मान कितना गेले, x का मान रख दिए छिए 5, तो 10 में से 5 जेते 5, y का मान कितना, इमे कोफ्ता में जरूरत नहीं। अब यहाँ देखो x का मान रख देबो 0, तो 0 में 4 जोड़ देबो 4, इधर कौन सी y नहीं रे, यानी y का मान कितना गेले, ये बुझ लो। इसीलिए उधर छोड़ दिलिए, मजा आए थे। x का मान रख दो 2, तो 2 4, y का मान कितने भेजे, कोई दिक्कत। अब तो ग्राफ बन में लाइबे करे छा, उधर बनाए दो ग्राफ, कोई दिक्कत भाई जी, आए हो चला सा। कहाँ आपने समझा, अब एगो बात तुम लोग को बता देते हैं, हम पूरा कहानी बता देंगे, उसमें पूछेगा सीता कौन है तो उठा के बहुत बजा रहेंगे। जब यहाँ मान भर रहे हैं तो आपको उसी समय पूछना नहीं समझ में आया, यहाँ फिर से समझाते हैं। पूरा रामायण खत्म कर देंगे तब पूछेगा सीता कौन थी। इसमें x का मान क्या रखे हैं, तो x के जे पर रखो 4, प्लस y है तब y उधर कितना है, अंक वाला एक तरफ भेजने के लिए उड़ना है, y इधर नहीं दीजिए, 10 उधर है, 4 इधर प्लस उधर गया माइनस में, तो 10 में 4 गया कितना हुआ
उसी प्रकार x का रखे 5 और 10 में से 5 उधर जाकर नहीं घर जाएगा, क्या आ जाएगा, y का मान 5 नहीं आएगा। समझ गया। बोले धार्मिक चीज कुछ भी नहीं होना चाहिए, उठा के बाजार देंगे चोटा कहीं का, कुछ से कुछ बक के रख देता है वीडियो में। क्लास में देखो मास्टर के साथ कोई भी धार्मिक चीज नहीं, मास्टर कोई भी धार्मिक चीज नहीं करता है, समझ में आ गया ना। इसलिए यहाँ धार्मिक चीजें यहाँ सिखाया जाता है, बस धर्म वाला बात यहाँ नहीं किया जाता है, और करना भी नहीं, बाहरों में नहीं करना है। यहाँ ये सब ये x वाला x डैश y माइनस, हाँ माइनस से दे लिया, x का 4 y का 6 ने, अरे साला लिख लिया नहीं है, x का एस्ट कितना है 4 5 में 0 2 5 है इसमें 1 2 बीमल पान मसाला, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, 4 5 6 मन है तो बढ़ा दीजिए, मन है तो न मत बढ़ाइए। y का है सर 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 तुम लोग पूरे बोतल पंप है, किसी के पिताजी का नाम लीजिएगा, और कोई चोरी करे खाता है चोट्टा, नहर से खाता है। रुको हम तुम्हारा क्लास लेते, रुक जाओ साइड में, साला सब ऐसे कांड करता है। तुम लोग क्लास लेते हैं चोट्टा कहीं का। हट गए वीडियो, हट लेना दे। अमान बैठाते हैं, x का मान 4 y का, x का मान 4 यहाँ है सर, y का 6 लगभग में नहीं है तेरे, यहाँ से टिंग 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 टिंग, यहाँ से टिंग 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 टिंग, ये तब बड़े कर पड़ते, बुझ गए। सची मैं वो भाग रहा, x का मान 4 है, y का मान x का 5 y का 5, x का 5 साला कहाँ जाते रे, तुझे हंसना भी होगा तुझे रोना भी होगा, ठीक है रे। दो सब्जी मिलेगा, तोरे से बेसी दिमाग हमरे, तू कथी दिमाग दे, हम सिखा लियो, हमरे पढ़बे पढ़ुआ, अच्छी बात है, चल बोलना भी चाहिए। वो हमारा बेस्ट स्टूडेंट बन गए बउआ, इसलिए ना कुछ सुविधा दे दिलिए। और हम बहुत चेंजिंग देख रही है। चलो भैया छोड़ देते हैं, इसको ऊपर खींच भी सकते हैं, मत भी खींचिए तो चलेगा। इस पे सर इसका समीकरण लिख दीजिए, क्या है ये लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर, अरे बउआ x का 0 y का 4 ना, तो x 0 यहाँ ले और y 4 कहाँ 4 बार ऊपर ना, यहाँ पे बिंदु हो गया, x का 0 y का थोड़ा नीचे लिख दिए, x का 0 y का। एक बात तो देख ली, y x ना है रे, y x पे x का मान क्या हुए 0 नहीं रे, y x पे x का मान 0। जैसे मान रही एगो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आवे हर बार, बहुत बार पूछा इसलिए बता दियो अब तो रेट के। मान ले कि x का मान 2 है और y का मान 0, तो मान कहाँ होता है, तो x 2 y 0 यही ना ले रहे, x का 2 y का x x है तो x x पे y का मान कहाँ हुए, आई वाला y x पे x का मान 0 हुए ना, तो एक बात समझ में लो, x x पे y का मान 0, अरे बाद वाला y नहीं है, पहला वाला x नहीं है, x x पे y का मान 0 और y x पे x x पे x का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन y का मान 0 होते हैं, अब y x पे x का मान 0 हुए लेकिन y का मान कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत। तो ये बाद में जब 7वां चैप्टर पढ़वे निर्देशांक ज्यामिति हुआ है, ठीक ना, चल एक मिटा दिए। अब फिर x 2 y 6, x 2 y 6 ठीक तो है ना रे, x 2 y 6 मिला दे दोनों के, मिला दे,
मिलन करवा दीजिए दोनों का। जगह नहीं छोड़ दीजिए, इतना पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तीर दे के छोड़ दीजिए, स्पेस का समीकरण लिख दीजिए। क्या है सर? y बराबर x प्लस, कोई दिक्कत? हो गया कंप्लीट। चलिए नहीं रोकन। चलिए सर, अब 3.2 का एक का सवाल नंबर कैमा, एक के बाद दूसरा। दूसरा हम देखिए क्या क्या करेंगे। इसमें आप ग्राफ बनाने तुम लोग 75 बार सीख गया है। समीकरण बना के कोपचा तैयार कर देते हैं, उसके बाद ग्राफ खींच लीजिएगा आप लोग को। आइए देखिए, ये सवाल जो है ना बिल्कुल कलम बल्ला वाला नहीं था। हम बोले ना पीछे सवाल पढ़े ना, अब आगे समझने में बहुत मजा आएगा। आइए पढ़ते हैं। कहता है सब कोरोना वायरस वाला ही है, उठ के चले ली लाठे। चुप। आइए पॉजिटिव, इसका मतलब कोरोना वायरस था। नेगेटिव रहे नहीं हुए। कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। मतलब 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम दोनों मिला के खरीदेंगे, दुकानदार कितना रुपया देना है? 50 रुपया। कोई दिक्कत? आगे पढ़ते हैं। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। अच्छी बात है, यानी 7 गो फिर से कलम खरीदेंगे, 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम खरीदेंगे, फिर कितना रुपया देना पड़ेगा? 46 रुपया। तो कहता है एक पेंसिल और अरे पकड़लबा, इसका दाम तो सही निकाले भी नहीं किए रे। कटान बिंदु आंसर होता है। हमको भी याद नहीं आया यार, हम सिर्फ ग्राफे बना दी है। दोनों एक दूसरे जहां पकड़न भाई आंसर होता है। ये बिंदु काटा है लगभग 30 पे। ये किसके सामने होगा रे? यार 6 7 8 है, कोई पता नहीं यार। फिर नीचे के सामने आएगा। 4 के बीच में। 4 के बीच में। अच्छा यहाँ पे 7 है तो लगभग में यहाँ पे 8 है। यहाँ पे कितना रहे? यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4 होते लगभग। काटान बिंदु के सामने है जहाँ पे काटा। अच्छा आंसर में देखो ना क्या लिया आपने, समझ में आ जाएगा। 4 6 है। देखो रे, 3 था 4 5 था ना, इसके बीच में लगभग 4 नहीं होगा। यहाँ पे 6 के सामने बोल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे होगा। अच्छा इसको पूरा ही बना देते सवाल। 7 लड़की है। 3 7 मतलब 3 गो लड़का 7 गो फिर अरे रुकिए भैया, देखिए पहला वाला एक्स हुआ, दूसरा वाला एक्स मतलब लड़का मान लिए रा। तो इसका मतलब ये जो बिंदु होता है सामने होता है 3 के सामने, तो किसके सामने? और ऊपर 7 के सामने। भाई मतलब लड़की न रे, ऊपर कितना के सामने होते हैं? 6 तो जस्ट नीचे, तो 6 से ऊपर कितना होते हैं? 7। बनाने पहले पूरा, अब 2 नंबर के पूरा कंप्लीट बना दो, ठीक ना। कटान बिंदु का हो गए खोज पहले। और जो यहाँ फिर से अच्छा से बना दियो अगला सवाल। इनमें ध्यान भी बिल्कुल नहीं रहे। नहीं सर, उसमें नीचे में लिख दीजिएगा। अब क्या करिएगा? भाषा में लिख दीजिएगा ना। अरे वीडियो रोक दो। अब देखिए सर, फिर से एक सवाल पढ़ देते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया। मतलब 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम दोनों मिला के कितना रुपया दिए हैं? पेंसिल के लिए पी यूज करेंगे, कलम के लिए के, ठीक ना। नहीं तो दोनों में पी सेम हो जाएगा। ऐसे नहीं, पेंसिल के लिए पी और कलम के पेन बोलिए पी ले लेते तो मैच न कर देते। तो के से कलम और पी से, ठीक ना। 5 गो पेंसिल कहिए भैया। नहीं सर, ये तो समझा रहे हैं, नहीं थोड़ी लिखते हैं, यहाँ तो समीकरण बनाते हैं। 5 गो पेंसिल, पी से पेंसिल, और क्या कलम रे? 7 गो कलम, 7 गो के से कलम, दोनों मिला खरीदा दुकानदार कितना रुपया? इससे साबित हो रहा है कि एगो पेंसिल का दाम कितना है, कलम का दाम कितना है। ओसिए वाला खिस्सा ना रहे, अंगूर वाला जो रहे और सेब वाला रहे। हाँ वो समझ गए, तो ये भी समझ गए, ओसिए वाले सेम टू सेम। फिर बोल के एकरा अच्छा एकरा उल्टा है। अब 7 गो कलम, जबकि 7 पेंसिल है। हाँ 7 पेंसिल, 7 टी से पेंसिल प्लस 5 गो कलम, 5 गो कलम, ई खरीदा कितना रुपया?
तो हमसे बोला है एक पेंसिल और एक कलम का दाम ज्ञात कीजिए, तो वही बात है, क्योंकि पता ना भैया, दोनों मिला खाली 50 में खरीदे, वो पेंसिल और कलम का दाम कितना पता है ना, पता है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग गणित की दुनिया में मान लेते थे। लिख लेंगे माना कि एक, पहले पेंसिल ने बोला है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य लिख दे, दाम लिख दे, बात देखिए x रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर, आज मेरे बउआ प्रश्नानु, आइए सर, एगो पेंसिल खरीदेंगे तो एक एक्स न रे, अरे एक गुना में पूछना तो कितना है, एक एक्स न है, तो दो कलम के लिए, सॉरी दो को पेंसिल के लिए 2x, तीन को पेंसिल के लिए, अब ऐसा सवाल तो समझे नहीं भैया, काय को पेंसिल लेना है, तो 5 को इससे गुना कर देंगे तो प्लस है था, कैसे कलम, एक कलम का दाम y रुपया, 7 कलम का दाम 7y, अब बराबर के साथ कितना भैया 50 लिख दीजिए। छोटा होने वाला है नहीं है, इसलिए इसका कोपचा बना दीजिए बस। चलिए फिर क्या लिखना है सर, पुनः का मतलब, चलिए सर अब क्या को पेंसिल खरीदना है, एक पेंसिल का दाम 1x, 7 पेंसिल का दाम, सीधे इसका उल्टा कर दीजिए ना, सिंपल सी बात है, प्लस है था भैया, क्या कलम ले रहे हैं, एक कलम का दाम 5, तो 5 कलम का दाम 46, नाक में नेटा बहुत ज्यादा है, दिख जाएगा, अपना नेटा तो लोग घोटियो जाए मजबूरी में कहीं रहे देखें जैसे लगा विदेश का ही, जहाँ बोलिए तेरे के राहत बौरी लगा, ये बात तो सच्चे बात है, ऐसा सिर्फ तो ही नहीं करे, हमरो कर देंगे, सब करे। अब मान लो कहीं गाड़िए में है फेंके की जगह ने तो क्या करबी, घोट जाए, लेकिन बाद जी मतली आवे लगे रे, अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा में सुसु कर देते रहे बिछौना पे खेखारे, लैट्रिन और कितना खाली लिया होगा लाठी हाथ से वीडियो हो रहा है अब बउआ मान रख 7 5 रखेंगे, 7 5 35, और 35 से 15 15 15 में 5 3 बार में काट देगा, यानी y का मान 5, तो x का मान दिखा देते हैं सर कैसे, ये सब सर मन में सोचने वाला बात है, ठीक है ना, आपको मन में आना चाहिए, जल्दी बनेगा। देखिए y का मान रखा है 5, तो 5x है तो 5x, अब प्लस 5 रखे 5 7, उधर कितना है सर, अब 5x है तो 5x, अब 50 उधर 35 में घट जाएगा जाके, तो 50 में 35 घटा जाएगा तो कितना होगा, 5 या 15, x का मान कितना, कोई दिक्कत। अगला सोचिए सर, अगला सोचिए, अगर y का मान 0 रखेंगे 15 50 कर देगा जाके, लेकिन सर अगर आपने 10 तक खींचना पड़ेगा यार, उधर बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, इसलिए 0 मत रखिए, बड़ा नहीं हो जाएगा, 10 तक नहीं खींचना पड़ेगा, अरे 5 7 आया है तो कक्के करके लिखेंगे, ऐसा थोड़ी कि 5 5 गैपिंग कर लिख देगा, तो छोटा रखे, अपने मन से 3 रख दिए, 7 या 21, 50 में से 21 देते 29, कटबे नहीं करते हैं, 3 रखेंगे तो 5 15, 50 में से 15 तो 35, 7 कर देगा जी, ठीक है। x का मान 3 रखिए, नहीं ना x का मान तो 3 रखा चुका है ना, अरे ससुरी y का रख लिए 5 तक 3 ले, इसका मतलब यही होले x का 3 x y का 5 पहले, बुझली 7 7 49, अब 50 में 7 घटेगा 1 बटा हो जाएगा 5, नहीं होगा, किसका, तो 0 रखें तो 15 50 हो जाएगा, 10 आएगा, मतलब 10 तक लिखना पड़ेगा, सोच रहे छोटा माना है। 4 रखते हैं तो 5 चौक 20, 50 में से 20 घटेगा 30, 5 रखेंगे तो 25, नो 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 नो, -1 रखेंगे तो -7, उधर जाएगा तो 57, 2 रखते हैं तो 14, 50 में 14 36 बचेगा,
दिल ने ये कहा है दिल से होगा। नायर 75 को मान हुए रखे के लिए जरा तोरक सोचे ना यार। यदि माइनस 7 रखेंगे तो 50 49 98 कुछ तोरक भी सोची बउआ। छोड़ लाठी वो भी सब आ गए, जल्दी से रख दियो 10 वाला हटा। वाई का मान कितना सा 0, तो 0 7 से गुना कर 0, इधर खाली क्या बच गया 5x तो 50 5 है। x का मान कितना सा मजबूरी में रख लियो वरना छेड़छाड़। हाँ ठीक ठीक थैंक यू। मजबूरी में रख लो तभी छेड़छाड़ करके लिए ये छोटका वाला बुझले। वाई का मान 5 तो सर 5 5 है। अब जितना बुझिल इधर यहाँ 7x से बचते अब वो सब काम नहीं करवा ही तो उधर 46 है। अब वाई का मान रखे बोले कितना रखेला तो 5 5 25 उधर देते माइनस में ना तो 6 में 5 गया 1 4 में 2 गया 2 और 7 काट देगा भैया 3 में 7 चलो नदीम तो कुछ काम करे तो देख तो कोरिया है छोटा पहले मान निकाल रखे वही वाला बता दिया था कुछ दिमाग लगाया तब ना वही वाला बताया। चलिए दूसरा मान सोचिए 46 में था पाँच यार 3 रखा चुका ये देखिए इज रखे ना 5 तक से 3 आया ना देखने मतलब यही हुआ कि x का 3 रखे 5 आया ठीक ना। ऐसा ना कि पहले वाई रखे बाद में x आया अलग मान हो गया इसका मतलब यही हुआ पहले किसी को रखो मान आ गया। तुम तो उल्टे पुल्टे बात बोलता है सोचता है समझता है अंदाजी ठोकते चलता है। किसका मान बगा तोरो मान शौक पूरा कर दियो तो 7 दूना 14 46 में से 14 गया तो 6 में से 4 गया 2 4 में से गया 3 32 को 5 काटिए नहीं सकता। अगर हम 6 दीजिए सर रुकता अगर रख बस 2 मिनट घड़ी के साथ देख ले एक मान बचल है। एक रखते हैं तो 46 में से 5 घटेगा तो भैया 41। अगर 2 रखते हैं तो 10 तो 46 में से 10 घट जाएगा। चुप नहीं यार 2 रखेंगे 2 पंचे 10। अरे सुनो रे कितना रख लिए रे 2 रख लिए ना बाई का 2 माइनस 2 रख दही तो हो गए उधर 56 होता 56 काट देते देखिए बाई का मान -2 तो देखिए इधर 7x है तो 7x ना अब -2 रखेंगे 2 पंचे 10 तो 10 माइनस में होगा रे उधर चल जाएगा प्लस का 10 तो 46 में से 10 जोड़ देंगे कितना 46 10 56 और 56 को 7 8 56 x का मान 8 है y का मान -2। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ग्राफ घर पे बनाइएगा आपको दिखा दीजिएगा कल कोई दिक्कत आएगा चेक कर लीजिए सर निकलने वाला सर समय नहीं इसीलिए आप लोग का काम है बनाना ठीक ना हम किसी भी दिन देख सकते हैं ना तो ठोक देंगे। तो इसका ग्राफ बनाइएगा आप लोग लोचा होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। अब हो गया आपका पूरा 3.2 कंप्लीट। अब 3.1 3.2 में ग्राफी विधि पढ़ना था पढ़ लिए 3.3 पहले चुप ना हाँ 46 है 3.3 में क्या पढ़ना है सर प्रतिस्थापन विधि। तो कल का क्लास काफी तगड़ा होने वाला है इसीलिए नागा मत कर दीजिएगा। चलिए उतारिए रेडी मत सीधे